हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री देख रहे थे और लास्ट क्लास में थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने सीखा था। बॉन्डिंग के बारे में देखा था, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह देख लिए थे और साथ ही साथ क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखा था। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताए थे जिसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन आपके लिए नया था क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन उसमें हम आपको बेसिक में इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपके लिए कुछ नया रहे और फिर से जब हम उसको एक बार पढ़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपके लिए एकदम फैमिलियर और काफी आसान सा लगने लगे। ठीक है। और जहां तक कॉम्प्लेक्सिटी की बात है तो आज हम फिर से उसको एक बार डिस्कस करते हुए, एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हुए, कुछ क्वेश्चंस उस पर करते हुए फिर आगे हम लोग फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से उसी पे। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हुए क्वांटम नंबर्स। ठीक है, किस पे? क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स हम क्या बोले थे कि ये चार नंबर्स हैं जो कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है। क्योंकि हम पहले ही एक बार रिलेट किए थे कि जैसे ही हम कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि कहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहते हैं, या फिर हम कहते हैं मध्य प्रदेश में रहते हैं, या फिर हम कहीं झारखंड में रहते हैं, तो केवल और केवल स्टेट बता देने से उस इंसान का पता नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में वो रहता कहाँ पे है। ठीक उसी प्रकार से क्वांटम नंबर से अपने को ये पता चलता है कि वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आप 10वीं तक में पढ़े थे वो सेल्स के बारे में जानकारी केवल था, जो कि एक कह सकते हैं कि स्टेट की तरह उसका स्वरूप है। उसके अंदर में भी कई सारे छोटे छोटे जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसे कि उसके अंदर में सबसेल आएगा, सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल्स आएंगे और ऑर्बिटल के अंदर में स्पिन आएगा, जिसके बारे में पिछले क्लास में थोड़ा सा हम डिस्कशन किए हैं। और जैसे कि उसी को हम लोग किससे रिलेट किए थे, जो सेल है वो हमारा रहेगा एक राज्य की तरह। ठीक है, सबसेल जो रहेगा वो सिटी की तरह, ऑर्बिटल्स जो रहेंगे, ठीक है, वो किस तरीके से रहेंगे, जो तालुका हो गया उसके तरह, और स्पिन जो है एग्जैक्ट आपका फ्लैट नंबर या मकान नंबर वो आपको डिनोट करेगा। क्लियर है? जिससे कि एक इंसान का पता चलता है कि वो कहाँ रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी को और आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, क्वांटम नंबर्स को क्या बताए थे? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताएगा? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताता है। अब चार क्वांटम नंबर थे, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चार क्वांटम नंबर थे। तो चार क्वांटम नंबर में पहला आपका कौन सा था, याद आ रहा है? कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते थे हम लोग? उसको हम लोग डिनोट करते थे छोटा वाला एन से। किससे डिनोट करते थे? छोटा वाला एन से। और ये छोटा वाला एन जो है, ये छोटा वाला एन का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता था? 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर है? और और बेसिकली ये क्या था, वन जो था वो के को रिप्रेजेंट करता था, के एल एम एन जो आप पढ़े हैं। टू जो है वो एल को रिप्रेजेंट करेगा, के एल एम, थ्री जो है एम को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आगे बढ़ता जाएंगे। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा अपने पास कौन सा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये अपने पास था। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते थे? एल से। किससे करते थे? एल से। बेसिकली ये किसके बारे में बता रहा है? ये सेल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? सेल। जो आप के एलिमेंट पढ़े हैं उसके बारे में ये बता रहा है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो किसके बारे में बताएगा? वो स्टार्ट जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डैश 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 चलता जाएगा। और कह सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, तो ये जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होगा। कहां से कहां तक होगा? जीरो से लेकर के एन माइनस वन। अब कहेंगे जीरो से लेकर के एन माइनस वन, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर दिया हुआ है थ्री, एन बराबर थ्री, तो पिछले क्लास में हम क्या बताए थे? जीरो से लेकर के टू कर देना है। और जितना आपका एन का जितना एन रहेगा, जैसे तीन है तो टोटल वो भी कितना आना चाहिए? तीन आ जाएगा। तो ये क्या हम बताएं कि जीरो टू एन माइनस वन करने, यानी कि एल बराबर कितना हो जाएगा? एल बराबर जीरो, ठीक है, वन,
2 और n माइनस वन, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 3 माइनस वन, एंड 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है? तो ये आपका आ गया l का वैल्यू। l का वैल्यू क्या होगा 0 टू n माइनस वन तक। ठीक है, इसमें से जो भी डिजिट हमारा n रहेगा, जो भी सेल रहेगा, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक चली जाएगी, 0 से n माइनस वन तक। ठीक, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सबसेल को, सबसेल। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल। और सबसेल जो है वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, किसके बारे में, यदि वैल्यू आपका l का वैल्यू यदि 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, s सबसेल। ठीक है, s सबसेल। क्लियर है? यदि l का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, p सबसेल। ठीक है, l का वैल्यू यदि आपका 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, d सबसेल। ठीक है, और l का वैल्यू यदि क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, f सबसेल। एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा, s p d f g h इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? यानी जीरो का वैल्यू यदि 0 आता है तो उसको हम s मान करके चलेंगे, यदि 1 आएगा तो p। ठीक है, और ये भी बताए थे कि एक सबसेल में कितने एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम। कल सब बताए हैं, बस एक रिवाइज कर रहे हैं आपको, फिर से दिमाग में अच्छे से एक बार जाए इसलिए। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और इसके अंदर भी क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। इसके अंदर जो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m। एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिलोंग टू, कहां से कहां तक आपका हो सकता है, वो होगा प्लस l से माइनस l। क्या होगा, या फिर कहें माइनस L2 प्लस एल। क्या हो सकता है, माइनस L2 प्लस एल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ L इज, इफ द वैल्यू ऑफ L, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, L का वैल्यू क्या दिया हुआ है, L का वैल्यू मान लेते हैं दिया हुआ है 2, L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस L2 प्लस एल। यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगा ये, माइनस 2, 2 प्लस 2, दैट मीन्स की माइनस 2। ठीक है, माइनस 1, ठीक, 0 प्लस 1 और प्लस 2। इज दैट क्लियर? क्लियर है? और L का वैल्यू यदि 2 आया है तो L का वैल्यू क्या है 2, तो कौन सा सबसेल होगा, D सबसेल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं D सबसेल। और डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हम बताए थे कि 10 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हर एक ऑर्बिटल में, ये वाला जो है m जो है, वो हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। डब्बा बनाना बताए थे क्या, याद आ रहा है? हाँ, तो वही आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। और डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और हर एक ऑर्बिट में, और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या यहाँ पे पता चलेगा, इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है। तो जैसे कि कितने नंबर यहाँ पे आ गए, टोटल 5, तो कितने ऑर्बिटल्स आपको नजर आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स नजर आएंगे, 1 2 3 4। और ये क्या हो गया, ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स हैं इसमें। ठीक है, तो क्या बोले हम, सबसे बड़ा कौन हो गया, सेल। सेल के अंदर क्या मिला, सबसेल। सबसेल के अंदर क्या मिला, ऑर्बिटल्स। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, डी सबसेल में ये हो गया 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स। और कोई बोले ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे हैं इसलिए भी क्योंकि आगे फिर काम आने वाला है। ठीक है, तो कोई पूछे ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पाने की सबसे ज्यादा कहीं पॉसिबिलिटी होगी तो वो होगी ऑर्बिटल्स में। इज दैट क्लियर? ठीक है, सेल में होगा, सब सेल में भी होगा, लेकिन यदि सबसे ज्यादा कहीं पे इलेक्ट्रॉन की पाने की पॉसिबिलिटी यदि होगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन ऑर्बिटल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ऑर्बिटल का मतलब ही हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपको कि ऑर्बिटल किसको कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसी चीज को क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, टोटल 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। इनके नाम भी होते हैं, लेकिन नाम अभी हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको हम नाम यहाँ पे नहीं बताएंगे कि इनका ऑर्बिटल्स का क्या नाम होता है। कई सारे नाम होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम होते हैं। डी वाले के अलग नाम होंगे, पी वाले के अलग होंगे, एफ वाले के अलग होंगे। ठीक है, एक एक डब्बे का नाम होगा। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या है कि ये नंबर किसके लिए हो गया, -2 से +2 चला गया, ये वाला -2 से +2, तो -2 नंबर किसके लिए, इस वाले के लिए, ये इस वाले के लिए, ये इस वाले के लिए, ये इस वाले के लिए और ये इस वाले के लिए। क्या बोले थे कि कोई जरूरी नहीं है, फिक्स हम नहीं कर सकते हैं कि -2 से +2 जा रहे हैं, +2 से -2 भी जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं आपको बताता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है मेरा बात कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, चौथा जो था वो क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और क्या हम बोले थे कि स्पिन किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, और यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो +½ उसका वैल्यू। ठीक है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि -½ वैल्यू है। यानी कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम यहां मेंशन करते हैं कि ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम, ठीक है, ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और ध्यान में रखना कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम स्पिन में नहीं होगा, अपोजिट स्पिन में होगा। ठीक है, और वो कैसे होंगे, एक होंगे अपवर्ड तो एक होंगे डाउनवर्ड, एक होंगे अपवर्ड एक होंगे डाउनवर्ड। ये सब जो है वो रूल्स है, ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप अभी ध्यान में रखना है कि हर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा। सिंपल, एक अपवर्ड होगा तो एक क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर, और यही आपका क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यदि किससे पता चलेगा, एस से। ठीक, और एस का जो वैल्यू है वो 2 ही आ सकता है, एक होगा 1/2 और 1/2 यानी +1/2, और +1/2 क्या बताता है, क्लॉकवाइज, और -1/2 क्या बताता है, एंटी क्लॉकवाइज, इज दैट क्लियर। ठीक है, और यही जो आपका क्लॉकवाइज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि +½ जो है वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। और जो -1/2 होगा वो डाउनवर्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्वांटम नंबर्स जो है वो इस तरीके से था। अब इसमें ये बोले थे कि कभी भी ध्यान में रखना है एक चीज, ये भी चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी एक इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, 3 तक सेम हो सकता है। यदि उसका n का वैल्यू ये है, ठीक है, 1 मान लेते हैं, n का वैल्यू 2, तो n का वैल्यू 2 किसी बहुतों का हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में l का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। l का यदि किसी का n का वैल्यू 3 है, यदि किसी का n का वैल्यू 3 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, 0 to n-1, यानी कि 3 वैल्यू है तो 0 1 2 यहां तक इसका हो सकता है। क्या बोले, यदि n बराबर यदि 3 है तो वैल्यू क्या हो सकता है, एल का 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 0 वाले में भी रह सकता है, 1 वाले में भी और 2 वाले में भी। क्लियर है, तो हम कहें कि कोई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन XYZ, वो है 0 में, और कोई इलेक्ट्रॉन है 1 में, और कोई इलेक्ट्रॉन है 2 में। क्लियर है, तो क्या तीनों के लिए जो है n का वैल्यू तो कॉमन आ गया ना, n का वैल्यू कॉमन आ गया, n का वैल्यू उसके लिए क्या होगा, 3 होगा। इज दैट क्लियर। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि 3 वैल्यू सेम हो सकता है, कोई भी 3 वैल्यू जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन एक वैल्यू जो है
वो डिफरेंट जरूर होगा किसी भी ना किसी भी, मतलब कि क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू है चारों का चारों कभी भी सेम नहीं होने वाला है, कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो डिफर रहेगा ही रहेगा, डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक, जैसे कि अब इसको समझते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से। मिटा दे क्या इसको, ये तो हो गया होगा आपका काफी। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब जैसे कि इस चीज को हम समझेंगे कि क्या हम किस तरीके से हम इस चीज को, क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि हम एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, उससे हम फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो सेम नहीं हो सकता है। सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी दो दो इंसान का एड्रेस, दो अलग अलग पर्सन का जो है वो एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। ठीक, अब आप कहोगे सर एक घर में चार लोग रहते हैं, चारों का एड्रेस सेम हो सकता है, वैसे हम नहीं काउंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दो अलग अलग पर्सन का जो है उनका घर सेम नहीं होगा, एक फैमिली का नहीं हम बात कर रहे हैं, एक अलग अलग पर्सन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आकर के डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है n बराबर 2, ठीक है, l बराबर 1, ठीक, m बराबर +1, ठीक है, और s बराबर दिया है +½ क्लियर है, समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। और एक हम दे रहे हैं, एक दूसरा क्वांटम नंबर का वैल्यू दे रहे हैं। ठीक, ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो गए, क्लियर है। अब n बराबर हम लिख रहे हैं 2, ठीक है, l बराबर हम लिख रहे हैं 1, m बराबर हम लिख रहे हैं +1, ठीक है, और s बराबर हम लिख रहे हैं -1/2। इज दैट क्लियर। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों, यानी कि ये किसी के लिए क्वांटम नंबर होगा, तो क्या ये वाला जो है वो भी ठीक होगा, क्या कहीं गलत तो नहीं ना है, कहीं देख लेना, उसको चेक करना है। फिर से हम कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी एक एड्रेस नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है ए और ये इलेक्ट्रॉन है बी, ये इलेक्ट्रॉन है ए और ये इलेक्ट्रॉन है बी, और दोनों का हम एड्रेस आपको दिए हैं, तो आपको ये देखना है, पता करना है ये एड्रेस कहीं गलत तो नहीं ना है, ये एड्रेस कहीं गलत तो नहीं ना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा चेक करते हैं एड्रेस गलत है क्या, दोनों में से एक का एड्रेस किसी का गलत है क्या। बोलता है n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर में कई सारे जगह हो सकते हैं, जैसे स्टेट आ गया महाराष्ट्र, ठीक है, या फिर गुजरात आ गया, या फिर मध्य प्रदेश आ गया, या फिर कोई और स्टेट आ गया, n बराबर 2 हो सकता है, क्लियर है। अब l बराबर, l बराबर क्या क्या हो सकता है, l बराबर हो सकता है 0 1, सॉरी 0 1 और, हाँ केवल 0 और 1, n बराबर क्या हो जाएगा, केवल l बराबर क्या हो जाएगा 0 और 1। ये कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के n-1 तक होता है। कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के n-1 तक होता है। अब ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, 0 भी हो सकता है 1। तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 वाले में, किसमें है, 1 वाले में है, यानी l बराबर अपना क्या आया, बेसिकली 1। हाँ ठीक है, हो सकता है 1, कोई दिक्कत नहीं, n बराबर 2 भी हो सकता है, l बराबर 1 भी हो सकता है। इतना दूर तक एड्रेस दोनों का सेम है, इतना दूर तक एड्रेस दोनों का सेम, ठीक है। अभी तक हम मान लेते हैं कि बोला कि कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ रहते हैं, पुणे में, ठीक है, आ गया पुणे पहुंच गया। अब पुणे के बाद बोलता है कहाँ पे, पुणे में तो बहुत सारा जगह है, पुणे में तो बहुत सारा जगह, मान लेते बोलता है ठीक है कोथरूड, ठीक है, पहुंच गया भाई कोथरूड। अब इसका इफ l इज इक्वल टू 1 देन m कैन बी +1 टू -1, +1 से -1। अब पुणे में आया तो पुणे में कई सारे जगह है, और वो जगह क्या क्या हो सकते हैं, +1 हो सकता है, 0 1 हो सकता, 0 हो सकता है, या फिर ये वाला वैल्यू हम -1 से +1 लिखे थे, तो वही कर देते हैं, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। अब कहाँ पे, तो बोला भाई आ जाओ कोथरूड, कहाँ बोले कोथरूड, तो मान लेते हैं ये +1 जो है वो आपका कोथरूड का एरिया है। बोला ठीक है कोथरूड भी तुम आ सकते हो, ठीक है, क्या बोला, कोथरूड भी आ सकते हो। अब ध्यान से,
अब ध्यान से जरा सा, बोला ठीक है कोथरूड, कोथरूड में भी कई सारे जगह है, बहुत सारे फ्लैट है, तो ये m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर यहाँ आ गया आपका +1, m बराबर क्या आ गया +1, यानी कि याद है आपका ये m में ऑर्बिटल, ये क्या था ऑर्बिटल आपका था, तो m में कितने ऑर्बिटल, यहाँ 3 ऑर्बिटल, तो ये 3 ऑर्बिटल 3 डब्बे बन गए, और ये +1 किसका बात कर रहा, +1 बात कर रहा इस वाले डब्बे का, +1 बात कर रहा इस वाले डब्बे का। अब ये EA जो EA है उसके लिए कहता है s का वैल्यू +½ है, s का वैल्यू +½ है, EA के लिए क्या s बराबर +½ और +½ का मतलब क्या हो जाएगा अपवर्ड, यानी कि ये जो इस वाले डब्बे में जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए EA के लिए वो कहाँ है ऐसे है, ठीक है, दैट इज द +½ का मतलब ये वाला, क्लियर है। और EB जो है उसके लिए s बराबर क्या है -½ -½ का मतलब क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, यानी ये वाला, यानी यस दोनों का सेपरेट सेपरेट एड्रेस हुआ। यदि s बराबर इसका भी हाफ हो जाता, s बराबर इसका भी +½ हो जाता तो ये फिर गलत हो जाता, तब दोनों का एड्रेस सेम हो जाता, क्योंकि सारा नंबर तो किसी के लिए सेम नहीं हो सकता ना, ये सेम हो सकता है, ये सेम मान लिए, ये सेम नहीं होगा, फिर ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये डिफरेंट होना चाहिए, समझ में आया। हाँ, अब यदि s बराबर हम सपोज दैट कि हमको इसमें भी +½ ले लेते, तब कैसे एड्रेस सेम होता, मतलब तब कैसे एड्रेस डिफरेंट होता, यहाँ दोनों का एड्रेस डिफरेंट हो गया, कैसे, इसका +½ से और इसका -½ से, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड ये डाउनवर्ड दोनों का जो एड्रेस है वो अलग अलग हो गया। अब यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे m का वैल्यू हम चेंज कर दिए, m का वैल्यू हम चेंज कर दिए, इफ m बराबर, बाकी सब ठीक है, अब एक और हम ले रहे हैं n बराबर 2, l बराबर 1, ठीक है, m बराबर हम ले रहे हैं 0, m बराबर 0 और s बराबर ले रहे हैं 1/2 +1/2, ठीक, तो यहां तक तो सेम आता, यहां तक तो क्या आता सेम आता, ठीक है, क्लियर है, यहां तक तो क्या आता सेम आता, कोई दिक्कत नहीं। अब l बराबर यदि 1 लिखा है, l बराबर यदि 1 लिखा है तो m क्या क्या हो सकता है, m हो सकता है आपका, m क्या क्या हो सकता है भाई, तो एक हो सकता है -1 0 और +1, -1 0 और +1, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां बोला m बराबर 0, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहां रह रहा है इस वाले डब्बे में, इस वाले डब्बे में, तो इस वाले डब्बे में एक +½ हो सकता है एक -½ तो s बराबर क्या लिखा है +½ और +½ का मतलब क्या हो गया आपका, s बराबर क्या बोला है +½ और +½ का मतलब क्या हो गया अपवर्ड, यही है ना, तो इस वाले में ये अपवर्ड वाला है, ठीक, यानी ये भी एड्रेस क्या होगा अलग ही होगा और सही होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हम +½ बात किए हैं वो इस डब्बे के लिए बात किए हैं, और यहाँ पे जो हम +½ बात किए हैं वो इस डब्बे के इस ऑर्बिटल के बारे में बात किए हैं, तो ध्यान में रखें यहाँ पे इन दोनों का जो एड्रेस में चेंजेस आ रहा है वो किस क्वांटम नंबर के कारण आ रहा है, यस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कारण आ रहा है, बाकी सारे वैल्यू सेम है, बट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिफरेंट, इज दैट क्लियर, इसीलिए दोनों का एड्रेस क्या होगा अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों का यदि हम वैल्यू लिख देते, मान लेते हैं लिख देते हैं m बराबर +1, तो m बराबर +1 में फिर दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे तो हो नहीं सकते, या फिर ऐसा ही कर सकते हैं कि इसी इंसान का दो एड्रेस दे दिया गया, मतलब दोनों का एड्रेस तो सेम ही हो जाता, बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, तो यही है बेसिकली सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब एक खास बात, क्या हम लोग देखें कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, तो ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट, जैसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि विच ऑफ द following set of all quantum numbers are correct, ठीक है, कौन से चारों सेट जो है सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज जानने जरूरी है जो हम बताए हैं, लेकिन फिर से आपको हम बता दे रहे हैं क्या, कि n का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन l का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा n के वैल्यू पे, द वैल्यू ऑफ l इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n,
इसीलिए कहा गया है कि एल जो होगा वो हमेशा, एक तरह से इसका लिमिटेशन हो गया, एक तरह से एल का क्या हो गया, लिमिटेशन। एल कुछ भी नहीं हो सकता है, एल वही होगा यदि एन निर्धारित है तो एन, एन यदि निर्धारित है तो उसके अंदर ही एल होगा, 1000 बार बोल चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो यदि एन इसमें से जो भी होगा, एल जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो 0 से लेकर के n-1 तक ही होगा। ठीक, यदि, कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बोल रहे हैं, इफ n बराबर दिया है 2 तो l इज इक्वल टू 0 टू n-1 होगा। कहने का मतलब है कि 0 और n-1 का मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 0 और 1 होगा। इस कंडीशन में यानी कि ये क्या होगा, 0, l बराबर 0 और 1 हो सकता है, l बराबर कभी भी 3, l बराबर कभी भी 3, 4, 5, 6 डैश 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 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि ये वाला जो टर्म है ये एक तरह से लिमिटेशन आ गया, किसके लिए, एल के लिए। एल यही होगा, इसके ना ज्यादा होगा ना कम होगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फॉर एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा, अब एल अपना पता चल गया, एल इसके और इसके बीच में होगा। जैसे n2 है तो एल क्या होगा, 0 और 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो m भी किस पे डिपेंड करेगा, m भी इसी पे डिपेंड करेगा। यानी इसके लिए क्या लिमिटेशन है, इसके लिए भी एक लिमिटेशन, दैट इज -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। इज दैट क्लियर? इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है, -L से लेके प्लस L, यानी m बराबर मान, L बराबर मान लेते हैं 1 है तो ये -1 से +1 तक हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि +5 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, जैसे L बराबर यहाँ आपका है, L बराबर आपका दे दिया है 1, L बराबर 1। इज दैट क्लियर? अब L बराबर यदि 1 है तो M बराबर क्या होगा, तब इस कंडीशन में M बराबर क्या होगा, प्लस -L2 प्लस L, -L2 प्लस L, यानी कि -1 0, ठीक है, और +1 ये होगा, ये करेक्ट है। जैसे ये करेक्ट था उसी तरीके से ये करेक्ट है, लेकिन m इज इक्वल टू कभी नहीं होगा -2 या फिर -3 या फिर +2 या फिर +3 डैश डैश डैश। हमेशा जो होगा वो यही हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ठीक, अब s बराबर तो फिक्स है, या तो क्या होगा +2 या फिर क्या होगा -2, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। दैट इज द, एक तरह से लिमिटेशन आ जाएगा इसके लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और कई सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन हम लोग तब डील करेंगे जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम डील करेंगे चैप्टर को तब। अभी जो चीज बताए हैं उस पे तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो पहला ए वाला है, ए के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, n बराबर है 3, l बराबर दिया है +3, सॉरी l बराबर दिया है 3 और m बराबर दे दिया है +2, ठीक है, और s बराबर दे दिया है +½ ठीक। बी नंबर में दिया है n बराबर 5, ठीक है, l बराबर 4, m बराबर +6, ठीक है, और s बराबर -½ क्लियर है? ठीक, इसका सी में दिया है n बराबर सपोज दैट 4, n और उसके बाद l बराबर मान लेते हैं हम लोग, दे दिया है आपका 4, ठीक है, l बराबर क्या दे दिया है 4, और m बराबर दे दिया है +3, ठीक, और s बराबर दे दिया है -1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, तीन ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो बताइए कहाँ पे क्या सेट ऑफ पॉइंट, अच्छा और दे देते हैं डी, जैसे n बराबर दिया है 4, ठीक है, तो l बराबर दे दिया है 3, ठीक है, m बराबर दिया है +2 और s बराबर दे दिया है +½ एक और चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस या कर देते हैं m0, ये ऐसा कर देते हैं। तो बताइए कौन सा चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत है और कौन सा चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है। यदि आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं तो n बराबर 3 हो सकता है, n बराबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 सही है। l बराबर बोल रहा है 3, l का लिमिटेशन क्या है 0 to n-1,
यानी कि इसके लिए क्या हो सकता था, एल का वैल्यू इसके लिए क्या हो सकता था, एल का वैल्यू हो सकता था 0 से लेकर के n-1 यानी कि 2 तक हो सकता था। लेकिन एल बराबर यहाँ क्या दिया है 3, इसका मतलब ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, 3 हो ही नहीं सकता, इसका लिमिटेशन 0 to 2 तक होगा। m बराबर दिया +2, हाँ यदि 2 है तो +2 से -2 तक जा सकते हैं या -2 से +2 तक जा सकते हैं, तो ये सही है। s बराबर +हाफ, s का वैल्यू तो हम +हाफ या -हाफ कुछ भी ले सकते हैं, इसका मतलब ये भी सही है। यानी यहाँ गलत हुआ जिसके कारण ये क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज रॉन्ग, करेक्ट। अब नाउ नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं, तो बी कहता है n बराबर 5, ठीक है। l बराबर 4, l बराबर 4 क्या सही है, यस सही है। l का वैल्यू जो n है उससे एक कम करके 0 तक चले जाओ, यानी 0 से लेकर एक कम तक रखो, सही होगा, ठीक, ये भी सही है। अब l बराबर 4, तो m बराबर क्या +4 से -4 या -4 से +4, यानी ये भी इसमें आएगा 0, ये भी करेक्ट है, और -1 इज आल्सो द करेक्ट, ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर सी n बराबर 4 इज करेक्ट, l बराबर 4 दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज क्या बोले एक कम लेना है, हमेशा मैक्सिमम क्या हो सकता है एक कम, एंड द लिमिटेशन इज 0 to n-1, दैट इज 3, 0 to 3 तक आएगा यहाँ पे। एंड m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, m बराबर 3 इज +3 इज करेक्ट, बिकॉज इफ द फाइनल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज 3, देन m can be +3 to -3 or -3 to +3, and s is equal to -1 is correct, no problem. For d n is equal to, अच्छा तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये क्या था रॉन्ग, ये क्या था राइट, ये क्या है रॉन्ग, ठीक है। और ये आपका आएगा n इज इक्वल टू 4 करेक्ट, l इज इक्वल टू 3 करेक्ट है, m इज इक्वल टू +2 करेक्ट है, और s इज इक्वल टू +हाफ करेक्ट है, दैट इज राइट, ये भी क्या है राइट, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक, नोट करें इसको, ठीक है, हो गया। तो यही आपका कुछ बेसिक था क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड, ठीक है, जिससे ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। और चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी जो है उनका कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, वो ये भी आपको देखना होगा कि क्या चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। उनके कुछ कुछ लिमिटेशन है और सारे एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, यानी कि n नहीं निर्भर करता है किसी पे, ठीक है, n तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन हाँ l जो है वो डिपेंड करेगा, m जो है वो डिपेंड करेगा, और s तो जाहिर सी बात है +हाफ से लेकर के -हाफ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आपके लिए नया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या बताता है आपको, ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स और एनर्जी लेवल। क्या है ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स और एनर्जी लेवल, ठीक है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम करवाते हैं सेल्स में, जैसे KLMN आप पढ़े थे ना, के वाला सेल, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि ये आपका था ये KLMN पढ़े थे ना, KLMN, तो ये क्या है, ये सेल्स ही तो है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स और एनर्जी लेवल, इसी को एनर्जी लेवल भी कहा गया है क्योंकि अलग अलग सेल का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, ये बाद में कि क्या एनर्जी लेवल है, ठीक, आपको बस ध्यान में रखना है कि किसमें होता है, वेरियस सेल्स में, ठीक। अब आपको ये भी समझना होगा कि सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, सेल के अंदर क्या होते हैं सब सेल, और सब सेल क्या थे SPDF पढ़ चुके हैं, इसी सेल के अंदर क्या होते हैं SPDF, इस सेल के अंदर क्या होते हैं सब सेल, ठीक है। और सब सेल क्या था S P D और F, यही आपका क्या थे सब सेल थे। और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या था, के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी किससे निकाले थे 2n² से, और ये कौन दिया था, बोर और बरी नाम के साइंटिस्ट थे। n का वैल्यू और k बराबर क्या होगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। k बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। l का वैल्यू क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन का, m का वैल्यू कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन का,
और m का वैल्यू कितना होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स का। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे जो सबसेल है जो इसके अंदर रहेंगे, सेल के अंदर में क्या रहेगा सबसेल। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। ये तो बड़ा अमाउंट रखा 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। लेकिन ये जो सबसेल जो है चूंकि इसके अंदर में छोटे छोटे पार्टों में डिवाइडेड है, तो ये जाहिर सी बात है कि उन बड़े टुकड़ों का जो इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन, उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक, जैसे जैसे कि इसका हम क्या बताए थे, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसका कितना 10 इलेक्ट्रॉन का, और इसका कितना 14 इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? तो हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ये सेल के साथ सबसेल भी इंक्लूड रहेगा। सेल के साथ क्या इंक्लूड रहेगा? सबसेल भी। और हम क्या बोले थे कि पहला वाला जो सेल है, पहला वाला सेल में सबसेल क्या होगा? S, केवल S। पिछले क्लास में समझाए थे ना, एक बार देख लें। यदि हम K का बात कर रहे हैं, K का मतलब 1, ठीक है, तो 1, और K का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। L का मतलब क्या हो गया? 2, और 2 का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। KLM, M बराबर 3, और इसका कैपेसिटी कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। KLMN, N का वैल्यू कितना? 4, और इसका कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप छोटे पार्ट में बांटेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? S वाले में। इसके अंदर जो छोटा सा डब्बा है दैट इज S में, सबसेल में, तो S में जाएगा तो इसमें कौन अवेलेबल रहेगा? केवल और केवल S। क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके कहां चला गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां चला गया? S में। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको फिर इसी से रिलेट हम करने वाले हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सेल में, L बराबर यहाँ क्या 2, दूसरे वाले में, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? बताइए 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? और हर एक सेल के अंदर में छोटे छोटे सबसेल है, ठीक। तो इसके वाले में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी कई सारे सबसेल मान लेते हैं, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो केवल S में ही जाकर के खत्म हो गया। अब तो इलेक्ट्रॉन है नहीं कि बाकी में फिर फर्दर हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब L में आया, तो L में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले किसमें जाएगा? S में। और S में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन का। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गया था? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मान लेते हैं ये पहले वाले सेल में है, तो हम लिख देते हैं 1s2। समझ में आया? क्या लिखें? पहला वाला सेल और दूसरा S सबसेल और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब दूसरे वाले में है तो हम क्या लिखेंगे? 2s2, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो और क्या होगा? S हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन बचा तो क्या लिखेंगे? 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तीसरे वाले के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? यस, जल्दी जल्दी जल्दी, 3s2, 3p6 और 3d10, 10 इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसी में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी का एटॉमिक नंबर है 14, तो 14 में क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में ये लिखेंगे, फिर ये वाला जाएंगे कि कहां तक हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 12 और 2 यहां से ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 14। वो हम बताएंगे किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। बस अभी इसको देखते चलना है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। और ये n बराबर क्या आ रहा है? 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये 32 इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे? n बराबर 4 है, यानी 4s2, 4p6, 4d10, 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। और फिर कितना कर देंगे बताइए? f है ना, 4f, 14। अब आप देखेंगे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इज दैट क्लियर? फिर आगे आएगा, आगे हम कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो, ये जो बड़े अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल में, उसको छोटे छोटे सब सेल में हम इस तरीके से तोड़ते हुए दिखाते हैं। समझ में आया? नोट कर ले इसको। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक मैप बनाएंगे आपके लिए, जिससे हम 118 जो एलिमेंट है, 118 एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे आई होप।
जहां पे थोड़ा सा लगे फास्ट जा रहा है उसको स्लो करके वीडियो को देखना है, ठीक है, कि क्या हम बोल रहे हैं। एक बार ना क्लियर हो दोबारा भी एक बार आप रिवाइंड करके जरूर देखेंगे, ठीक है, फिर नहीं समझ में आने पे पूछेंगे। तो आपका क्या है, किस तरीके से याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, किस तरीके से याद रखेंगे इसको देखेंगे। हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं 1s 2s, ठीक है, 1s लिखे ऊपर, फिर क्या लिखे 2s, क्लियर है, और फिर क्या लिखे देखेंगे 2p, क्या लिखे 2p। थोड़ा सा और जगह हम लेंगे, सबसे पहले ऐसे कर देते हैं, लिखे हम 1s 2s 3s, 1s 2s पहले करके लिख के चलिए, ठीक है, 4s 5s 6s 7s। ये इतना इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक, क्लियर है। अब इसको एक नीचे से छोड़ देंगे, ठीक है, एस के बाद क्या है पी, एस के बाद क्या आएगा पी, तो लिखेंगे 2p। याद है 1 में p नहीं होता था, 1 में p नहीं होता था क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको छोड़ दिए खाली जगह 2p। अच्छा 2 में d भी नहीं होता था, क्यों, क्योंकि 2 में 2 वाले सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। 2p के बाद क्या आ जाएगा यहाँ 3p, ठीक है, 4p 5p 6p 7p, इज दैट क्लियर, 7p। अब फिर एक नीचे आ जाइए, उसी तरीके से फिर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 3d नहीं होता है इसमें, देखे थे ना 3d नहीं होता है, इसमें आ जाएंगे, सॉरी 2d नहीं होता है, 3d 4d 5d और ये 6d, एक यहां से भी छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन 118 एलिमेंट है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, 7d की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ये 4f और ये आ जाएगा 5f, 6f भी नहीं लेंगे क्योंकि उतना अपने पास इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट नहीं मौजूद है। अब एक लाइन खींच रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ड्रॉ करेंगे आप, अपने को तो आदत है, तो आप धीरे धीरे उस चीज को देखेंगे, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, अपना अपना सबका तरीका, मेरा तरीका ये, ठीक है, मतलब ये लाइनिंग का, ये लाइनिंग का, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से हम क्या बोले हैं कि एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, फिर से बता रहे हैं, पी का कितना हो जाएगा 6, ठीक है, डी का कितना हो जाएगा 10 और एफ का कितना हो जाएगा 14, इज दैट क्लियर। अब ये जो इस तरीके से हम लकीर खींचे हैं, कहने का मतलब ये है कि ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस प्रकार से समझना है कि कोई एक एलिमेंट जो है, एटम जो है वो भूखा है इलेक्ट्रॉन का, किसी का मान लेते हैं एटॉमिक नंबर 15 है, 15 है, तो उसको 15 इलेक्ट्रॉन खिलाने हैं इसके यूज से। किसी का एटॉमिक नंबर 115 115 है, तो 115 इलेक्ट्रॉन खिलाने हैं इसके यूज से, ठीक है। बस एस में हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन देंगे, और उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, अभी तक केवल इतना ही आपको, और भी कुछ कुछ बातें हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल केवल इतना, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही। अच्छा यदि आयंस वाले होंगे तो, चार्ज वाले होंगे तो प्लस चार्ज है तो एक कम कर देंगे, माइनस चार्ज है तो एक बढ़ा देंगे, क्योंकि प्लस चार्ज तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, और माइनस चार्ज तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा होता है। जितना माइनस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, जितना प्लस चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, खैर वो बात की, अभी तो न्यूट्रल वाले तो सीख ले पहले। तो यदि जिसका एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही हम उस पर क्या करेंगे, उतना ही हम उसको इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे इसके मदद से। हालांकि फिर इसका भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बस और बस केवल क्या है आपको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, क्लियर है। चलिए अब क्या है, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन का भूखा है 14th इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 14, एटॉमिक नंबर 14 और दैट इज सिलिकॉन, क्या होगा सिलिकॉन, ठीक। अच्छा पिछले क्लास में एक चीज बताए थे कि ये एटॉमिक नंबर है x, वो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे x से, लेफ्ट हैंड साइड में जो सबस्क्रिप्ट में होगा, नीचे में होगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय z, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे z से, ऐसा भी आप लिख सकते हैं।
और एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ठीक है, ये x बराबर क्या हो गया एलिमेंट, ठीक, a बराबर क्या हो गया एटॉमिक नंबर, और ये a बराबर क्या हो जाएगा मास नंबर। ठीक है, वही एटॉमिक मास। क्लियर है, समझ में आया? तो SI का हम नीचे लिखे हैं, यानी कि वो क्या है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यदि 14 है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को खिलाने हैं। कैसे देखें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहां से स्टार्ट करना, यहां से आया किस में 1s में। ठीक है, तो लिख दिए 1s, और कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 दे दिए, 14 खिलाने 14, 2 हो गए। यहाँ से पेट नहीं भरा, वापस चला गया, वापस चला गया, इसमें आ गया 2s में, तो अब लिखेंगे 2s, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2 और 2 4 हो गया, अभी भी 10 बाकी है। फिर यहाँ आगे कुछ नहीं है, वापस चला गया, वापस चला गया किसमें 2p में। समझ में आ रहा है 2p में। अब 2p में जब हम यहाँ गए तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितने हो गए 10 हो गए, 14 करने। फिर आ गया आगे 3s मिला, बोला बहुत अच्छा, 3s आ गया, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 12, 12 तक हो गए। फिर यहाँ से भी काम नहीं चला, आगे गया, क्या मिल गया इसको 3p, 3p कौन सा मिला 3p, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3p में होता है 6, मैक्सिमम 6, लेकिन अब बचा कितना है केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 14 के लिए काम करना है, तो यहाँ दे देंगे हम 3p2, बस इतना ही। एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इसी तरीके से यदि हम हाइड्रोजन का लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड फर्स्ट it starts from 1s and the electronic configuration is 1s1 because only one electrons atomic number 1 and the arrangement of only single electrons, that's why it is 1s1. Is that clear? Now after now next for suppose that magnesium Mg atomic number 12 and the electronic configuration starts from also 1s1, sorry 1s2, 1s2, 2 electrons, then after 2s2, ठीक है 2s2, is that clear? Then after 2p, 2p6, 2p6, then after 3s, 3s2, how many electrons total 2 to 4, 4 6 10 and 2 12 electrons, and atomic number magnesium is 12, then the total electrons is 12 and the arrangement of 12 electron is this. ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब यदि हम 118, अच्छा और एक बात कि 20 का यदि हम लिखते हैं 20, 20 क्या है अपना कैल्शियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया 18 हुआ क्या 3p6, और 3p6 के बाद 3p6 हो गया, और 3p6 के बाद आता है 4s। ध्यान से अभी यहीं पे हम आपको बताएंगे 4s कितना हो गया यहाँ पे 10, 10 2 12, 12 6 18 और 4s2। हम आपको एक चीज बोले थे कि हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम लोग कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन नॉर्मल तरीके से करते हैं तो क्या करते हैं 2 8 8 2, 2 8 10 नहीं करते हैं, जबकि तीसरे वाले का ये के एल एम एन जो एम वाला है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन फिर भी 8 लिखते हैं 10 नहीं लिखते हैं, ऐसा क्यों? रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, अरेंजमेंट देख रहे हैं, वो 3p के बाद कौन सा आ रहा है 4s, 3p के बाद क्या आ रहा है 4s, 3d में नहीं जा रहा है, 3d में नहीं जा रहा है, वो किस में आ रहा है 4s में आ रहा है, 3p के बाद किस में जा रहा है 4s में। इसी के कारण यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 3 में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 में, 3 में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे हम 8 लिखे और फिर आगे 4 में चला गया, इसलिए हम अगला इलेक्ट्रॉन 4 वाले में डाल दिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या आखिर क्यों जो है 3D नहीं लेकर के 4s में आखिर ऐसा क्यों अरेंजमेंट बन रहा है? तो ये तो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको तो अरेंज किया गया है इस तरीके से, लेकिन इसके पीछे है एनर्जी का रीजन, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। हालांकि एनर्जी लेवल के बारे में अभी हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, हाँ बस इतना बता देंगे कि जो लोअर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, फर्स्ट फिल
लोअर एनर्जी सेल। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा लोअर एनर्जी सेल को। अब किसी भी सेल का एनर्जी कैसे पता करेंगे, तो एक रूल है, दैट इज N+L रूल। N+L रूल, ठीक है। अब ये N+L, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, याद है। तो अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं गया, किसमें चला गया, 4s में। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे जाना किस में चाहिए था, जाना चाहिए था 3D में, 3D2 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। और क्या हो गया, 4s2, क्या हो गया, 4s2। ऐसा क्यों, N+L रूल से इसका एनर्जी लेवल निकाल लेंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल N+L करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4s के लिए क्या आ जाएगा, N+L, 4 और प्लस s का वैल्यू क्या होगा, 0, बताए ना, s का वैल्यू 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 4। लेकिन 3D का हम बात करेंगे, 3D तो क्या हो जाएगा, 3 और प्लस d का वैल्यू क्या होता है, 2, d का वैल्यू 2, s का 0, p का 1 और d का 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यानी जो 4s है, यानी कि जो 4s है, ठीक है, यानी कि हम बात करें कि 4s, ठीक है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो होगा वो 3D का होगा ग्रेटर 4s से, ठीक है। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन, और क्या बोले, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल लोअर एनर्जी सेल, इसी के कारण वो किस में आ जाता है, 4s में आता है, न कि 3D में हम लिखते हैं। इज दैट क्लियर। इसीलिए 3D पहले होता है, 4s बाद में होता है। दिमाग में बैठा लेना है ये हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको 10th में इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया जाता है, इसलिए ये वाला चीज भी लोग परेशान रहते हैं कई बार कि आखिर यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है तो 8 लेकर के आगे हम क्यों चले गए, ठीक है। तो वापस हम उसमें आते हैं, वापस हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, लेकिन तब जब ये पूरे तरीके से 4s भर जाएगा, 4s भरने के बाद फिर हम आएंगे 3D में, तब हम लोग फिर से 3D 9, 10, 11, 12 करके भरते जाएंगे उसको 18 तक। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं। अब इसमें भी कई कुछ कुछ एक्सेप्शन आते हैं, तो हम बात करते हैं, तब तक आप नोट करें, ठीक है, हो गया। अब इसको हम यही रखते हैं, और एक 118 जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, 118 जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय यदि, अच्छा उसको हम बताते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, उसको हम दिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं उसको। देखें हम किसका लिख रहे हैं, 118 का, 118 का लिख रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे यही, ये पूरा जो है ना वो 118 एलिमेंट का बनाया हुआ फिक्स। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सबसे पहले क्या होगा, 1s2, फिर क्या होगा, 2s2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2p6, फिर क्या होगा, 3s2, फिर क्या हो जाएगा, 3p, 3p6, फिर क्या हो जाएगा, 4s, 4s2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3d, 3d10, सबका मैक्सिमम लिख रहे हैं, 4p6, 5s2, ठीक है, 4d10, ठीक है, 5p, 5p6, ठीक है, 6s2, क्लियर है, 5, 4f, 4f14, इज दैट क्लियर, 5d, 5d10, ठीक है, 6p, 6p6, ठीक है, 7s2, देन आफ्टर 5f, 5f जो होगा 5f14 और 6d, 6d10 और 7p, 7p क्या हो जाएगा, 6, क्लियर है। अब काउंट करेंगे 118 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, ठीक, 2 और 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 6 36, 36, 36 2 38, 38 और 10 कितना हो जाएगा, 48, 48, 48 से 54, 54 2 56, 56 और 14, 56 और 14 कितना हो गया, 70, 70 10 80, ठीक है, 80 और 6 86, 88, 88 में 14 जोड़ोगे 102, 102 में जोड़ोगे 10 तो हो जाएगा कितना, 1112, और 1112 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1118। इसलिए ये 118 एलिमेंट के लिए ये इतना ही दूर तक किया गया, आगे नहीं लिया गया है। बस ध्यान में रखेंगे कि 3 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है ना, 3 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, तो और फिर आगे 3 आ जा रहा है, तो इसको रीअरेंज कर देंगे
इस 3 को पहले लिख देंगे। अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया, उसको थोड़ा सा कम करते हैं। और बात ध्यान में रखेंगे कि इसमें भी कई सारे कुछ कुछ एक्सेप्शन आएगा, उस एक्सेप्शन को एक दो हम एक्सेप्शन बताते हैं एटॉमिक नंबर 30 तक, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग देखेंगे तब, और कुछ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी उसका एक्सेप्शन पे बात किया जाता है। तो देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे कि क्या रीअरेंज करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको मिटा सकते हैं क्योंकि अब आपके नोटबुक में तो ये आ गया है, आप वहां से देखेंगे और हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं 21 के लिए, किसका होता है, स्कैंडियम का, ठीक है, किसका होता है, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, ठीक। 21 से 30, 20 तक आप पूरा होमवर्क रहेगा आपका। होमवर्क क्या है, 1 से लेकर के, होमवर्क क्या है, 1 to 30 तक आपको लिख के लाना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सबका। हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ जो बताना चाह रहे हैं, जैसे 21 का, तो 21 का क्या होगा, 1:2, 2:2, 2p कितना 6, 3s कितना होगा 2, और 3p कितना होगा 3p 6, कितना हुआ 20 हो गए, 20 हुआ क्या 18, 18। उसके बाद क्या होगा 4s1 सॉरी 4s2, ठीक है, और 3d1, 3d1। तो हम क्या कहें ना, ये तो हम लिखें इस ये वाले तरीके से, लेकिन इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, इस 3d को यहां लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, सेल बताता है। 3 क्या बताता है, सेल, KLMN। भले वो एनर्जी लेवल के हिसाब से बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है, एनर्जी लेवल के अनुसार से बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा, लेकिन वो सेल तो पहले आता है ना, सेल का एग्जिस्टेंस तो पहले है ना। जैसा कि ये KLM, तो ये जो 1 2 3 है, तो ये 3 जो है के बाद ही तो KLMN यानी 4, ये 4 तो बाद ही में आता है ना, 3 का एग्जिस्टेंस तो पहले ही है ना। इलेक्ट्रॉन भले 3D में बाद में जाता हो, लेकिन एग्जिस्टेंस तो इसका पहले ही है ना, इसीलिए इसको रीअरेंज कर देते हैं, जैसे सेल जो है एग्जिस्टेंस है उस हिसाब से। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्चुअल जो रियल होगा वो 1:2, 2:2, 2p6 यहां तक करेक्ट है, 3:2, 3p6 और 3d1 और 4s2 ऐसे जाएंगे। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Fe, ठीक है, Fe आयरन 26, एटॉमिक नंबर 26, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, ठीक है, 4:2, 20 तक यहाँ होगा और वहां हो जाएगा 3d6, 26। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे फाइनल, यही आपका करेक्ट है, क्या लिखेंगे फाइनल 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और ये आ जाएगा 3d6 और 4:2। इज दैट करेक्ट। समझ में आया क्या बोले। अब बारी आता है दो एक्सेप्शन के बारे में। दो एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन नहीं है, रूल है वो, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन अपवाद है, अलग है थोड़ा, इसलिए हम बात करेंगे। और वो है आपका क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। एटॉमिक नंबर एक है, एटॉमिक नंबर 24 दैट इज क्रोमियम, ठीक है, और एक आएगा और एक है 29 दैट इज कॉपर, कॉपर Cu, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम का 24, क्या बात करते हैं क्रोमियम का, इसके अनुसार हम समझाते हैं उस रूल को, और दूसरा कॉपर का हम करके दिखाते हैं, ठीक। क्रोमियम का क्या होना चाहिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, ठीक है, 3p6, ठीक। उसके बाद क्या होगा 4:2 और फिर 14 है 20 तक क्या हो गया, उसके बाद 3d4, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा रीअरेंज तो कर देंगे बाद में, ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका होता है, एक्चुअल में क्या होता है इसका 1:2, यानी होना क्या चाहिए, ये हम रीअरेंज करके ही लिख देते हैं 3d4 और 4:2, ये होना चाहिए। रीअरेंज करने के बाद होता क्या है 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1, ये करेक्ट है। ऐसा क्यों कर दिए भाई, तो यहाँ पे एक रूल है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या रूल है ना कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द अनफिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। या बस एक लाइन लिख लेंगे, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, ठीक है, ऑर्बिटल
is more stable than the unfilled orbital. या ये भी इतना ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हाफ है, डी का क्या होता है, डी का फुल क्या होगा, फुल होगा 10 और हाफ क्या होगा, 5। तो ये स्टेबल माना जाएगा। लेकिन किसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में, 1 2 3 4, ठीक है, 6 7 8 9 इसके कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आया, ये एक रूल। अच्छा, पी के लिए क्या होगा, पी के लिए कौन ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, पी के लिए आपका जो है वो 3। हालांकि पी में हम लोग उतना नहीं देखते हैं, ठीक है, जनरली आपका जो अभी आ रहा है वो कौन सा आएगा आपका, डी और एस के लिए। एस में क्या हो जाएगा, या तो 2 और नहीं तो फिर 1, ये स्टेबल माना जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसी के बेसिस पर क्या किया गया यहाँ पे, इसी के बेसिस पे ये यहाँ पे जो 3D4 था उसको कन्वर्ट कर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर खींच के। ये क्या था, फुल हाफ फील्ड तो नहीं है, ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है और ये कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वाले में ये क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ये क्या हो गया, ये भी हाफ फील्ड, दो हाफ फील्ड हो गए। इसलिए दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर करेक्ट, मोर स्टेबल, एंड दिस वन इज लेस, या फिर कह सकते हैं वो ज्यादा करेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। समझ में आया कि ये क्या किए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां ले, तो दोनों हाफ हाफ हो गए, तो ये करेक्ट है। ठीक उसी प्रकार से कॉपर 29, इसके लिए क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 और 4s2, ये होना चाहिए था, 29 ये होगा। ठीक, लेकिन ये रीअरेंज किया हुआ, ध्यान में रखना, नहीं तो आप लिखने लगोगे वैसे करके और देखोगे कि ये यहाँ हम ये लिखा है, कंफ्यूज हो जाएगा, रीअरेंज किया हुआ। अब यहाँ पे होना ये चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, करेक्ट ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो हम उठा के यहाँ ले लिए, ये फुल है, ये हाफ नहीं है। इसको हम हाफ मतलब इसको हम फुल बना सकते हैं और इसको हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि टोटल ये लिखें और यहाँ पे ला दे 3d10 और 4s1। बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि ये क्या हो गया, फुल फील्ड ऑर्बिटल और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप आज का जो सेशन था काफी इंटरेस्टिंग था, क्वांटम नंबर को पूरा हम रिलेट करते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, और भी इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। आई होप आज का सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बड़ा मजेदार लगा होगा। फिर से एक बार देखना है, समझ में ना आए किसी भी चीज को रिवाइंड करके देखना है, पॉज करके देखना है, थोड़ा सा धीरे करके देखना है, और जो होमवर्क दिए हैं 1 to 30 उसको भी बना करके लाना है। जो एक्सेप्शन था वो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। हो सके तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।